आता है कि वहां से ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो सज धज करके होटल के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और एक वाइट सी कार आती है और कार से एक आदमी उतरता है और साक्षी जो है वो उस आदमी से बोलती है कि मेरे साथ एक रात गुजार लो। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी पूरी कहानी सुनोगे, तभी आप लोगों को वीडियो को पता चलेगा कि आखिर वीडियो में क्या होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो देखने का आनंद लीजिए। मेरे चैनल पे ऐसी ही डेली न्यू क्राइम, नए अपराध की कहानियां जो है वो सुनाई जाती हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को सीख मिलती है कि हमारे देश दुनिया में ऐसे ऐसे अपराध घट रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरीके से रहना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कहानी में और लास्ट तक आप पूरी कहानी सुना तभी आपको पता चलेगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हैदराबाद की। हैदराबाद की ये कहानी है। हैदराबाद में क्या होता है कि हैदराबाद में एक छोटा सा गांव होता है। गांव में जो है वो एक परिवार रह रहा होता है। परिवार के मुखिया जो है वो राजवीर चौधरी होते हैं और उनकी जो पत्नी है उसका नाम कुसुम होता है। अब ये कुसुम और राजवीर जो है वो वहाँ पे अपनी जिंदगी का यापन कर रहे होते हैं। जिंदगी अच्छी तरीके से चल रही होती है। एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं। अब धीरे धीरे जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाता है, बच्चे भी जो है वो बड़े हो जाते हैं। अब जब बड़े हो जाते हैं तो बेटे की शादी, बेटा जो है वो, बेटे का नाम नीतीश होता है। नीतीश जो है वो बड़ा हो जाता है तो पिता को चिंता सताने लगती है कि बेटे की जो है वो सही टाइम पे शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उचित टाइम जो है वो शादी का जब यही होता है और टाइम से जिसकी शादी हो जाए वो सही रहता है। अब ये जो है वो धीरे धीरे रिश्ता देखना शुरू करते हैं और देख रहे होते हैं कि एक बीच में से कोई रिश्तेदार इनको एक लड़की बताता है। लड़की का नाम उषा होता है और उषा से के घर वालों को से बात होती है, लड़की को देखा जाता है, बातचीत आगे बढ़ती है। अब ये जो नीतीश होता है उसको उषा से मिलाया जाता है। अब इन दोनों को जो है वो एक दूसरे पसंद आ जाते हैं और वक्त आगे बढ़ता जाता है। और अब इन दोनों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, अब इन दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। जब दोस्तों इन दोनों की शादी हो जाती है तो और वक्त आगे बढ़ता चल जाता है। और ये जो नीतीश है ये कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी में बहुत कुछ खास अच्छा नहीं कमाते हैं। और जब शादी हो जाती है तो नीतीश और उषा जो हैं वो सोचते हैं कि हमें जो है वो कंपनी में कम ही पैसे मिलते हैं तो क्यों ना मैं उषा को भी जो है वो जॉब करवाने लग जाऊं। तो नीतीश जो है वो उषा को जॉब करवाने लग जाता है। अब उषा भी रोज कंपनी में जाती, 8-10 हजार इन लोगों को मिलता था, एक को भी इतना मिलता था और दूसरे को भी इतना ही मिलता था। अब दोनों जो है वो अपनी जिंदगी का गुजारा आगे कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं आगे। और क्या होता है कि जैसे समय दोस्तों बीतता चला जाता है, अब उषा जो है वो उसको अब कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके ये लगता है कि 8-10 हजार, 10-12 हजार से कुछ गुजारा नहीं होने वाला है और कुछ अच्छी सी जॉब देखी जाए। तो ये दोनों जॉब की तलाश में होते हैं। इस बीच में क्या होता है दोस्तों कि जो नीतीश होता है, नीतीश की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि अब वो जो है वो कंपनी नहीं जाता है और बेड पे पड़ जाता है। तो अब धीरे धीरे जो है वो समय आगे बढ़ने लगता है। उषा जो है वो नीतीश को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टरों से दिखाती है। एक डॉक्टर से पता नहीं चलता है बीमारी क्या है, अब दूसरे डॉक्टर को दिखाती है और दूसरे डॉक्टर तीसरे डॉक्टर के पास जाती है। अब इसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है। जब ये तीसरे डॉक्टर के पास जाती है तो तीसरा डॉक्टर बताता है कि इसके पूरे शरीर में जो है इन्फेक्शन फैल गया है और बहुत सारे पैसे लगेंगे, तभी नीतीश को जो है वो बचाया जा सकता है। अब नीतीश जो है वो कंपनी जाना बंद कर देता है और घर पे ही रहना शुरू कर देता है। अब पैसों की और तंगी आ जाती है, क्योंकि 8-9-10-12 हजार से जो है वो कुछ नहीं होने वाला है। अब क्या होता है कि जब उषा को टेंशन सताने लगती है तो उषा जो है वो ये सोचती है कि मैं रात का भी कुछ काम कर लूं और जिससे अपने पति की बीमारी का इलाज कर सकूं। लेकिन उषा को रात को कोई काम नहीं मिलता है। अब उषा के दिमाग में ये बात आती है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने पति को जो है वो मना ले और रात को जो है वो घर से बाहर काम करने के लिए निकल जाए। लेकिन उषा को जो है वो रात को भी कोई नौकरी नहीं दे रहा था। जब उसके कागज जो है वो कंपनी वाले देखते हैं तो उसको साफ मना कर देते हैं। अब उषा जो है हताश होकर के बैठ जाती है। अब उषा के माइंड में एक ख्याल आता है कि
क्यों ना वो कुछ ऐसा काम करे जिससे जो है वो ग्राहक उसके पास आए। अब उषा जो है वो अपने पति को मना लेती है और रात को जो है वो नौकरी करने के लिए निकल जाती है। अब रात को वो क्या करती थी, घर से एकदम सज धज के निकलती थी और जो होटल होते थे बड़े बड़े उनके आगे खड़ी हो जाती थी, और जो होटल में जो बड़े बड़े लोग ग्राहक आते थे और उनसे विनती करती थी कि वो उसके साथ जो है वो एक रात गुजार लें और उसको कुछ पैसे दे दें, तो उसका काम चल जाएगा। अब उषा जो है वो धीरे धीरे यही करने लगी, तो इससे जो है वो धीरे धीरे और पैसा आने लगा। तो अब क्या क्या होता है कि उषा जो है वो रोज़ सज धज के जाती थी और नए नए होटलों के पास रोज़ रात को बाहर खड़ी हो जाती थी, और जैसे ही कोई आदमी वहाँ पे आता था होटल में तो वो उसे ये बात बोलती थी और वो उसके साथ अपना काम निकालता था। जैसे पति पत्नी का आपस में रिलेशंस बनते हैं, उषा उस आदमी के साथ वैसे ही करती थी और उसे आगे अपना काम खत्म हो जाता था तो आ जाती थी। अब क्या होता है कि अब ये जो पैसे इकट्ठे करती है उसे अपने पति का इलाज कराने लगती है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि अब जो है वो तुम्हें और पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और तभी इसको जो है वो बचाया जा सकता है। अब इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उषा जो है वो एक दिन की बात होती है दोस्तों, रात के जो है वो 12 बज रहे होते हैं। उषा होटल के बाहर खड़ी हुई होती है, सफ़ेद कार आती है। सफ़ेद कार में से जो है वो एक आदमी पैंट शर्ट पहने हुए निकलता है और उषा को वहाँ पे खड़े हुए देखता है। उषा बोलती है, साहब जी मैं आपको जो है वो पूरी तरह से खुश करूँगी और आप जो हैं वो मेरे साथ जो है वो एक रात का वक्त जो है वो गुजार लीजिए और इससे जो है वो मेरा काम चल जाएगा और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब वो आदमी जो है वो उसके हाथ जो उसने जोड़े हुए होते हैं उनको बोलता है कि अपने हाथ नीचे कर दो और आप मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर बात क्या है। तो उषा जो है वो उस आदमी से अपनी पूरी बात बताती है कि उसका पति बीमार है, उसके पास पैसे इलाज के लिए नहीं है और इसीलिए जो है वो ये काम कर रही है। तब वो आदमी जो है वो उसको अपनी कार में बिठाता है और अपने होटल में अंदर ले जाता है। अब जब वो अंदर होटल के अंदर ले जाता है तो वो उसको खाने के लिए वहाँ पे खाना देता है, लेकिन उसके साथ वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता है। और अगले दिन जो है वो अपने उसको घर का एड्रेस बताता है, तो उषा जो है वो उसके घर अगले दिन चली जाती है। तो आदमी क्या करता है, उसको अपने घर से पैसे देता है और बोलता है कि तुम अपने पति का इलाज करवा लो। और उषा जो है वो खुश हो जाती है, लेकिन वो बोलता है कि अगर इस पैसे से भी तुम्हारा इलाज ना हो तो तुम मेरे से और पैसे ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, और तुम अपना इतना गलत काम क्यों कर रही हो, और इस चीज़ को छोड़ दो और आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी और जो मैं पैसे दे रहा हूँ इससे तुम्हारे पति का इलाज हो जाएगा। अब वो उसको पैसे दे देता है बहुत सारे और उषा उन पैसों को ले जाती है और हॉस्पिटल में अपने पति को ले जाती है और पति का वहाँ पे इलाज करवाती है। दोस्तों अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसका पति जो है वो ठीक होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों जो हैं वो उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अब दोनों कंपनी में जॉब करने लगते हैं। दोस्तों अब ये जो दूसरा आदमी उषा को मिला था, अब ये आदमी बहुत ही सज्जन पुरुष था। मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आज की दुनिया में अगर बहुत गलत इंसान हैं तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो कि दूसरों का यूज़ नहीं करते हैं और उनके हेल्प भी करते हैं। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप लोग ज़रूर मेरे को इस बात को बताना। और जबकि मेरी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उषा ने गलत किया, जो वो अपने ये काम करने लगी अपने पति को ठीक करने के लिए। उसने जो भी वो काम कर रही थी रात का वो गलत था, ऐसा चीज़ नहीं करनी चाहिए। और सही ठीक है, अगर उसका पति बीमार था किसी बात पैसे ले लेती, और क्योंकि उसको तो रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अब उषा जो है वो इस वजह से इस काम में उतर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी ऐसी बातें आती हैं तो पैसों के लिए इंसान को ये गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो तो बहुत अच्छा नेक दिल का इंसान था जिसने उसे इस गंदगी में से निकाल दिया। तो दोस्तों हर इंसान को बहुत अच्छा बनना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर्म करना चाहिए। उस इंसान की तरह जो हर इंसान की हेल्प करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर